हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विच से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बारे में। तो विच का हिंदी में अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी ये ऑप्शन के विषय में पूछता है, विकल्प के विषय में पूछता है। विच अन्य जो WH वर्ड है उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में इससे संबंधित संज्ञा का प्रयोग होता है, इससे रिलेटेड नाउन का प्रयोग होता है। इसकी वाक्य रचना इस प्रकार होती है, सबसे पहले विच आता है, उसके बाद रिलेटेड नाउन का प्रयोग होता है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में मैन वर्ब। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रयोग होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में तो ये स्वयं ही पूछता है। तो एक नंबर उदाहरण लेते हैं। पहला वाक्य है, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं। तो पहले तो ये देखना, ये वाक्य कौन से टेंस का है। ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो डू डज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अब ये देखना है कौन सा विषय, तो संबंधित संज्ञा ये विषय है, यानी हिंदी में कौन सा, कौन सी, कौन से के जस्ट बाद में जो संज्ञा शब्द होता है वो ही विच के बाद में आता है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा विच सब्जेक्ट। अब वो सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, तो इसमें कर्ता आप यानी यू है, तो यू के साथ में डू आ जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा, विच सब्जेक्ट डू यू टीच, और क्वेश्चन मार्क। अब 2 नंबर हम उदाहरण लेते हैं। तो वो लिखा हुआ है, उसे कौन सा रंग पसंद है, यानी वह कौन सा रंग पसंद करती है, इसका आशय ये है। तो पसंद करती है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, तो इसमें डू डज का प्रयोग। अब उसे यानी सी, वह, तो ये इस पर उसके लिए डज आ जाएगा, तो वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, भाई कौन सा रंग यानी विच कलर, तो ये होगा विच कलर डज सी लाइक, और क्वेश्चन मार्क। अब 3 नंबर उदाहरण देखें आप, लिखा हुआ है, आपको कौन सी पोशाक पसंद है। इसका मतलब है कौन सी पोशाक, एक तो ये यानी विच ड्रेस, और पसंद है यानी आप पसंद करते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, आप यानी उसके साथ डू आएगा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा वाक्य, विच ड्रेस डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण लें आप, 4 नंबर उदाहरण है, वह कौन से गांव में रहती है, ती है, तो वाक्य हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और कौन से गांव, इसका मतलब विच विलेज, और में यानी इन, तो ये पहले आएगा, क्यों अंग्रेजी थोड़ी सी इससे विपरीत उल्टी होती है, तो यह इस प्रकार हो जाएगा, इन विच विलेज डज शी लिव, और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में अगला उदाहरण लिया आप, 5 नंबर एग्जाम्पल है, कल रात आपने कौन सी फिल्म देखी। खी, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी खी में तो एक ही ध्वनि है, तो इसका मतलब डिड सहायक क्रिया आएगी। अब कौन सी फिल्म, इसका मतलब विच फिल्म, तो विच फिल्म डिड यू वॉच, कल रात यानी यस्टर नाइट। अगला उदाहरण लें, 6 नंबर एग्जाम्पल है, आप 2 घंटे से कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं। रहे हैं और से भी है, इस से रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कौन सी कहानी, तो ये कहानी इससे संबंधित संज्ञा है विच से, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, विच स्टोरी। अब टेंस के अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन, तो इसमें आप सब्जेक्ट है यानी यू सब्जेक्ट है, तो हैव बीन, तो ये इस प्रकार होगा, विच स्टोरी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद में रीडिंग, और उसके बाद में फॉर, उसके बाद में टाइम एंड 2 आवर्स। ये वाक्य इस प्रकार हो गया, विच स्टोरी हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट एग्जाम्पल देखें आप, ये इस प्रकार है, आप रमेश को कौन सा विषय
पढ़ाते हैं। तो टेंस तो ते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित वर्तमान काल। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट है आप यानी यू, तो इसमें डू डज का प्रयोग होता है, तो यू के साथ डू का आएगा। इसके अलावा कौन सा विषय यानी विच सब्जेक्ट, तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी मनुष्य जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें रमेश आ गया। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट हो गया कि विच सब्जेक्ट डू यू टीच रमेश। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप तक नई नई जानकारी पहुँचती रहे। थैंक यू।